आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लगन की कुंडली में बुध कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो लगन है आपके सामने उसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये मीन लगन की कुंडली हुई। और मीन लगन की कुंडली जो होती है, इसके जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। जुपिटर को इस कुंडली का जो है अधिपति मिलता है, वो यहाँ के मालिक हो जाते हैं। और बुध देव को यहाँ पे 2 घर मिलता है और दोनों घर बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तो यहाँ पे 7वां घर मिलता है और दूसरा जो है 4था घर मिलता है। ये दोनों केंद्र के भाव हैं, यानी 1, 4, 7 और 10। इन चारों घर का जो है कुंडली में बड़ा महत्व होता है, जिसमें से 2 घर का जो है अधिपति वो बुधदेव के पास चला जाता है, 4था और 7वां। तो यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, जातक के लिए हर तरह से मायने रखता है। यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा होना चाहिए, तभी जो है दाम्पत्य जीवन और करियर और बिजनेस चमक पाएगा। अगर बुधदेव का रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो फिर करियर कहीं ना कहीं आदमी का डगमगाता रहता है। जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती। जैसे जैसे जातक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। तो आप लोगों को बताया हुआ है कि बुधदेव को जो है 7वीं दृष्टि मिली हुई है और इनको एक प्रकार से कारक माना गया है। इंटेलिजेंस का, वाणी का जो डायलॉग डिलीवरी है उसका कारक माना गया है। व्यापार के कारक यही हैं, फ्रेंड के कारक यही हैं और जितने भी कलाकार वगैरह होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुधदेव के कारक के रूप में देखा जाता है। तो ये तो हो गए कि बुधदेव कारक किस किस चीज़ के हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा इनको और है जो आगे चल के आपको बताएंगे। शिक्षा का कारक माना जाता है, कैलकुलेशन का कारक माना जाता है। तो वो सब चीज़ें अलग है, उसके लिए तो किताब लिख रखी है, आपको बता देंगे। किताब ही आपको दे देंगे, आप उसमें पढ़ते रहना। कम से कम हज़ारों चीज़ का लिखा गया है उसमें कि कहाँ कहाँ कौन से ग्रह कारक के रूप में देखे जाते हैं। तो वो तो अलग बात हो गई। अभी देखते हैं कि मीन लगन की कुंडली में जब बुधदेव पहले घर में बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट देंगे। दोस्तों, आपको ये बताया हुआ है, आपको देख ही रहे हो कि एक तो बुधदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ का रिजल्ट देंगे, और इस कुंडली में उनको 2 घर मिले हुए हैं तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो फिर इस कुंडली में बुधदेव का रिजल्ट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो जब बुधदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे आप ऊंच नीच की और इस तरह की जो है फालतू बातें वो मत करना कि नहीं जी ये है वो है, मतभेद नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीधा बताता हूँ कि बुधदेव को जो है पहले और 10वें घर का कारक के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे ये दिग्बली हो जाते हैं। बुध हो गए, गुरु हो गए, ये सब ग्रह अगर पहले घर में बैठेंगे तो उनको एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन में माना गया है। बुधदेव लगन में बैठेंगे, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएंगे एकदम, बहुत ही अच्छी तरह से उनको बोलने आ जाएगा। समाज के बारे में उनको जो है नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। 7वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे लोगों की जो है पत्नी या पति पार्टनर जो है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, सज्जन, सौम्य और अपने कल्चर में रहने वाला होता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनके पार्टनरशिप जो होती है, जो लीगल मतलब जो काम करने वाले जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी ट्यूनिंग इनकी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे लोग कई कई तरह के बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में और वहाँ से लाभ कमाते हैं। तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। बुधदेव जब लगन में बैठेंगे तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी तो एकदम अच्छी हो जाएगी। वैसे भी मीन लगन वाले जो है एक प्रकार से ज्ञानवान माने गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है गुरु की कुंडली का जो है उनको रिजल्ट मिलता है। और जब बुधदेव बैठ जाएंगे तो वो ज्ञानी भी हो जाएंगे। तो पहले घर में बैठ करके बुधदेव यहाँ पे एक प्रकार से शार्पनेस ही प्रदान करेंगे। 7वें घर से आपको बताया हुआ है कि बिजनेस सहयोगी और ये भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे बुधदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे लोगों का करियर एकदम बुलंदी पे जाएगा। बिजनेस वगैरह जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले घर में जब भी बुधदेव बैठेंगे तो फिर करियर की दृष्टि से, फाइनेंशियल आर्थिक दृष्टि से, फ्रेंड सर्कल वगैरह, दाम्पत्य जीवन, यहाँ पे सब कुछ बेस्ट ही माना जाएगा। यहाँ पे कुछ भी
निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों जब बुधदेव दूसरे घर में बैठेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग बोलने में बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। ये अपने बातचीत करने का जो इनका तरीका है, इनका जो बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। इन लोगों को पता है कि कहाँ पे किस तरह की बातें करनी है। ऐसे लोगों को कई बार मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, सेल्समैनी के क्षेत्र में देखा गया है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो दूसरे घर का एक रिजल्ट ये बहुत अच्छा हो गया। बुधदेव जब दूसरे घर में बैठ गए तो एक प्रकार से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की फिक्स एसेट बढ़ती जाएगी। ऐसे लोगों का देखा गया है कि ज़मीन जायदाद वगैरह उनकी बढ़ती ही चली जाती है। वो नई नई ज़मीनें खरीदते रहते हैं और उसको जो है खरीद करके छोड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों की जो है एक प्रकार से लग्जरियस भी बढ़ती जाती है। बैंक में इनके बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उस पैसे को ये यूज नहीं करते, निकालते नहीं हैं। बैंक जो है एक प्रकार से अपना जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ाते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के पास जो है अचल संपत्ति बहुत होती है। बुधदेव जब भी दूसरे घर में आपको बैठे मिले इस पोजीशन में तो आपको मान लेना है ये जो जातक है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। 7वीं दृष्टि सीधा 8वें घर पे जा रही है तो 8वें घर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बुधदेव अगर इस पोजीशन में बैठे हैं तो वो बीमारी वगैरह बिल्कुल किनारे नहीं आने देंगे। एकदम निरोगी काया रहेगी, लंबी उम्र रहेगी। यहाँ पे बैठ करके बुधदेव वसीयत वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से दिलवाते हैं, आकस्मिक धन लाभ करवाते हैं। जो जातक है उसको अध्यात्म के क्षेत्र में लेके जाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस पोजीशन में लोगों को रिसर्चर बनते हुए भी देखा गया है, साइंटिस्ट बनते हुए भी देखा गया है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा कैरियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए और खासकर आर्थिक दृष्टि के लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। दोस्तों कोई भी निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे दूसरे घर में नहीं है। तीसरे घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक तो अपने मित्र राशि में आ गए और दूसरी इनकी जो है 7th दृष्टि सीधे 9th हाउस में जा रही है। 9th हाउस में जाने का मतलब है कि किस्मत उदय हो जाएगी। वो एक प्रकार से जातक को एकदम लकी बना देंगे। तो यहाँ पे भी बहुत एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। अब क्या है कि 7वां घर और जो है चौथा घर दोनों मिला हुआ है और बुधदेव तीसरे घर में बैठ गए। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ऐसे लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको करियर में जो है सफलता मिलेगी। एक आध बार ऐसा भी देखा गया है कि बुधदेव जब तीसरे घर में यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास रहती है, मनमुटाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन एक चीज़ अपने मन में बना के रखनी है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनके करियर और आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार हो पाएगा। हाँ, एक बात और है कि छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे केवल थोड़ा सा यही है कि अगर कैरियर को चमकाना है, बिजनेस व्यवसाय में सफलता हासिल करनी है तो ऐसे लोगों को भागदौड़ करनी चाहिए, थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए, तभी उनको जो है सफलता मिलती है। आइए देखते हैं कि चौथे घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। चौथे घर में तो क्या पूछना, वो अपने स्वराशि के हो गए, 4th हाउस के लॉर्डशिप उन्हीं को मिली हुई है और वो खुद ही यहाँ इस घर में बैठ गए। तो रिजल्ट तो बहुत टॉप का मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे लग्जरियस बहुत अच्छी आएगी। ऐसे लोग समय समय पर तरह तरह की गाड़ियाँ बदलते रहते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़ा से बड़ा भवन लेते रहते हैं और ज़मीन जायदाद उनकी और उनकी जो फिक्स एसेट है वो बढ़ती जाती है। तो ज़मीन के लिए भूमि, भवन, वाहन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लग्जरियस रहेगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहला रिजल्ट ये अच्छा हो गया। दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत परफेक्ट होता है क्योंकि चौथे घर को आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना गया है। तो यहाँ पे जब बुधदेव बैठेंगे तो वो जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। रिजल्ट अच्छा हो गया। माता पिता जी के साथ तो ट्यूनिंग बनेगी। परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, तो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। 7वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस में जाएगी तो ऐसे लोगों का बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरह से चलता है। मतलब एक प्रकार से ये बिजनेस टाइकून हो सकते हैं। इनके बिजनेस दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से तरक्की करता है। तो बिजनेस के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। अगर ये लोग कहीं सरकारी नौकरी में हैं तो ऐसे लोग बहुत ही बड़े पोस्ट पे देखे गए हैं। तो ज़्यादा क्या बोले, चौथे घर में अगर बुधदेव अपने स्वराशि के होकर के बैठ गए तो सारा रिजल्ट परफेक्ट रहेगा। ऐसे लोगों की गिनती जो है हाई सोसाइटी में होती है। पैसे रुपए तो इनके पास कभी कमी नहीं होता, बल्कि इनके पैसे जो है मार्केट में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ये खुद ही इतने बड़े लोग होते हैं कि लोग इनसे कर्जा लेते हैं
और इनको कभी भी पैसे की कोई भी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तो चौथे घर में जब भी बुधदेव बैठेंगे तो कैरियर के लिए, आर्थिक दृष्टि के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रुपए पैसे के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, यहाँ सब कुछ जो कुछ भी आपको देखना है सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा दोस्तों। किसी भी तरह का कोई निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि पांचवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। पांचवें घर में बुधदेव अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो है बड़ा ही क्रिएटिव माइंड बना देते हैं। ऐसे लोग राइटर हो जाते हैं, कई बार किताब वगैरह लिखने लगते हैं। पांचवें घर में जब बुधदेव बैठे हैं तो एक बात तो ये इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, दिमाग उनका बहुत ही तेज होता है। तो ऐसे लोगों को कई बार लेखक के क्षेत्र में, कई बार जो है उनको रिसर्चर के क्षेत्र में भी देखा गया है। ऐसे लोगों की संतान बहुत अच्छी होती है और संतान का सुख खूब मिलता है। बुधदेव जब पांचवें घर में बैठेंगे ऐसे लोग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। उनको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। ये लोग इतने बड़े रिस्की हो जाते हैं कि कुछ सोचते नहीं हैं और जहाँ भी इनको दांव लगाना है ये दांव लगा देते हैं और वहाँ से भी ये अच्छी खासी प्रॉफिट जो है कमाते हैं। अगर राहु देव का सपोर्ट मिल गया तो फिर क्या पूछना, शेयर मार्केट के किंग हो जाएंगे एक प्रकार से। ये एक प्रकार से ये खुद ही दूसरे को सलाह देने लगते हैं और वहाँ से कमीशन बेसिस पे भी काम करते हैं। तो पांचवें घर में जब भी बुधदेव बैठेंगे तो उनका कैरियर जो है और जो आर्थिक स्थिति है ये दोनों एकदम बुलंदी पे चले जाएगी। तो यहाँ पांचवें घर का रिजल्ट जो है बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन वगैरह के लिए। यहाँ पे बुधदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पांचवें घर में जब बुधदेव बैठ जाए ऐसे लोगों को कुछ भी निगेटिव सोचना ही नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जब छठवें घर में इस पोजीशन में बुधदेव आएंगे तो ऐसे लोगों को मकान की बड़ी किल्लत देखी गई है। देखा गया है कि थोड़े थोड़े दिन पर मकान बदलते रहते हैं, अपना मकान तो हो ही नहीं पाता। ज़्यादातर उनको सिकुड़े हुए मकान में, बहुत छोटे से मकान में जीवन निर्वाह करना पड़ता है। गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ की तो बात छोड़िए, छोटी भी गाड़ी जल्दी लेने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को एक प्रकार से पैसे, रुपए या कैरियर की भी जो है थोड़ा डगमगाता हुआ देखा गया है। कई बार देखा गया हुआ है लोग लोन में फंसे रहते हैं, कर्जा ले लेते हैं और कर्जा चुका नहीं पाते। तो यहाँ पे जो है बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। किसी भी तरह से कर्जा ले लेंगे, लोन हो जाएगा, बीमारी लग सकती है, शत्रुता हो सकती है और ऐसे लोगों को खासकर जमीन जायदाद या भवन में कोई भी सुख मिलते हुए नहीं देखा गया है। इनका अगर सही बात बोला जाए तो यहाँ पे जो है बोलना नहीं चाहते थे लेकिन अब बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो आप जानोगे कैसे। तो यहाँ पे जो है दाम्पत्य जीवन भी इनका गड़बड़ा जाता है। कई बार जो है मतलब पत्नी को लेके या पति को लेके यहाँ पे विवाद होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है जो अपना जो आफ्टर मैरिज होम लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती, कलह में ज़िंदगी होती है और यहाँ पे जो है दाम्पत्य जीवन एक प्रकार से उसमें के सुख में कमी हो जाती है। तो छठवें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। सातवें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो वो तो स्वराशि के हो गए और यहाँ पे उच्च के भी हो गए। ऐसे लोग समाज में पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे लोग एक प्रकार से जनप्रतिनिधि होते हैं समाज में या जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इनसे लोग सलाह लेने लगते हैं। तो एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि सर्वोच्च पद जो है ये इनको यहाँ पे मिलने का योग बन जाता है। कई बार आपको लोग बताएंगे, ज्योतिषी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भद्र नामक जो है, भद्र महापुरुष नामक योग बन गया, ये योग बन गया, वो योग बन गया। मैंने योग के बारे में बहुत कुछ देखा है और आपको बताऊं कि योग वगैरह तो बनता बिगड़ता रहता है, योग वगैरह काम नहीं करता। इसके लिए बाद में कभी बैठ के चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही टॉप का मिलेगा। एक प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोगों की शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद में जो है किस्मत चमक जाएगी और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। बुधदेव यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि लगन में जाएगी। सोचने समझने और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। पर्सनालिटी तो वैसे भी यहाँ पे गुरुदेव की कुंडली है तो अच्छी है। अगर बुधदेव की दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे शार्पनेस बढ़ जाएगी। बुद्धिमान, ज्ञानी, हर प्रकार से समाज को समझने वाला व्यक्ति हो जाएगा। सातवें घर में जब ये बुधदेव बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों का बिजनेस भी एकदम बुलंदी पे देखा गया है। कैरियर उनका जो होता है टॉप पे होता है। कई बार यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं, सरकारी जॉब में भी देखा गया है। और अगर अपना बिजनेस करेंगे तो क्या पूछना, ऐसे लोगों के पास कई कई बिजनेस होते हैं और बिजनेस में उनको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। तो दोस्तों सातवें घर में तो वो स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन करें, आपको खुद मालूम है। यहाँ पे जब बुधदेव बैठेंगे तो कैरियर चमका के रखेंगे।
आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी, लोग एकदम पैसे से खेलेंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, और हर तरह से यहाँ देखा जाए तो बुधदेव का रिजल्ट परफेक्ट ही माना जाएगा। यहाँ पे तो कुछ कमी ही नहीं बनेगी। 8वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। जो रिजल्ट 6वें घर में है वहाँ पे टेम्परेरी था, यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे बुधदेव बैठ करके एक प्रकार से लोन करवा देते हैं, बीमारियाँ लगवा देते हैं, सतर्कता करवा देते हैं, कोर्ट कचहरी में आदमी फंस जाता है, मुकदमेबाजी होने लगती है। जितने भी बुरा रिजल्ट है सब यहाँ बुधदेव दिलाएंगे। लेकिन मीन लगन की कुंडली है ये, और यहाँ पे जो है शुक्रदेव मालिक हो गए हैं। तो आपको देखना है कि अगर बाई दफ़ा शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी हो गई तो फिर रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर शुक्रदेव की भी पोजीशन थोड़ी सी ऐसी ही है तब फिर बुधदेव यहाँ पे बम बुला करके रखेंगे। एक ना एक प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। जहाँ तक एक समस्या से निकलेगा तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाया करेगी। तो यहाँ पे 8वें घर में जो है बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही निगेटिव माना जाएगा। 9वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आप लोगों को तो पता है कि चौथे घर के मालिक है, 7वें घर के मालिक है, और 9th हाउस में बैठ गए हैं तो किस्मत तो एकदम चमका ही देंगे। ऐसे लोगों का करियर वगैरह बहुत बुलंदी पे होता है। ऐसे लोगों का एक प्रकार से लग्जरियस जीवन होता है, जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहीं पे इनको सफलता मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को करियर और बिजनेस, पैसे रुपए, इन सब के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सब कुछ बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखा गया है दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे जातकों को विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है। यानी इनके जो पिताजी वगैरह हैं इनको बहुत सपोर्ट करते हैं और इनकी जो भी इच्छा होती है वो यहाँ पे पूर्ण करवाते हैं, तो वो भी एक रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। धार्मिक तो होते ही हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बुधदेव बैठेंगे ये एक प्रकार से जो है उच्च शिक्षा का घर माना गया है। 9th हाउस को डिग्री डिप्लोमा का घर माना गया है। तो यहाँ पे जब बुधदेव बैठ जाएंगे तो बुधदेव पढ़ाई लिखाई के भी कारक हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं और किसी डिग्री या डिप्लोमा को लेते हैं, और एक प्रकार से उनकी कही हुई एक एक बातें जो है बिल्कुल एकदम किताब की लिखावट की तरह हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ज्ञानवान होते हैं, और इनका जो है समाज में बहुत ही ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिलता रहता है। तो 9वें घर का रिजल्ट दोस्तों परफेक्ट माना जाएगा। 10वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये देखा है ज़्यादातर ज्योतिषी लोग जो है यहाँ पे केंद्राधिपति दोष के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि जब भी सेंट्रल में किसी भी प्लैनेट को 2 घर मिल जाए, यानी 1, 4, 7 और 10th में कोई भी 2 घर का स्वामित्व जो है एक प्लैनेट को मिल जाए और वो ग्रह जो है खुद ही सेंट्रल में बैठ जाए, तो उसको ये दोष लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने रिसर्च में पाया है कि अगर 2 घर के भी स्वामित्व मिल जाए, बुध या गुरु कोई भी ग्रह है, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब बुधदेव बैठेंगे तो ऐसे लोगों का करियर एकदम बुलंदी पे होता है। ऐसे लोगों को कई बार अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करते हुए देखा गया है। कंपनी के CEO और चेयरपर्सन तक ऐसी पोजीशन पे देखे गए हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी इनका बहुत ही जो है अच्छा होता है, बहुत ही बड़ा बिजनेस करते हैं ये लोग। कई बार ऐसे लोगों को जो है बिजनेस टाइकून बनते हुए भी देखा गया है। तो ये पोजीशन बहुत है। लग्जरियस तो इनके पास होता ही है, ये पोजीशन बहुत अच्छी है। लग्जरियस तो इनके पास होता ही है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, बड़े से बड़े वाहन, कई कई मकान, कई कई घर ऐसे लोगों को पास देखा गया है। इन लोगों की फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनके पास मोटा बैंक बैलेंस होता है, और जो है एक प्रकार से ये जो है पूरे घर और जहाँ पे रहते हैं पूरे समाज को कंट्रोल करके चलते हैं। तो बुधदेव का रिजल्ट 10वें घर में एकदम परफेक्ट माना जाएगा। 11वें घर में तो क्या पूछना है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक प्रकार से इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ पे तो राहु केतु बैठते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये तो एक प्रकार से शुभ प्लैनेट माने गए हैं। तो 11वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो अपने मित्र राशि में है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा की पूर्ति ये करवा देंगे। दशा या अंतरदशा में बुधदेव दिल खोल कर रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों का कैरियर, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, पैसा रुपया सब कुछ एकदम बुलंदी पे होता है। तो 11वें घर पे जो भी इच्छा करेगा जातक
उसको वहाँ पे सफलता मिल जाएगी। 11वें घर में जब बुधदेव बैठे हैं तो एक बात और बताना चाहूँगा, ऐसे लोग तरह तरह की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है सीधा 5वें घर में जा रही है, और इनको जो है कई तरह का बिजनेस करते हुए देखा गया है। इनको राइटिंग के क्षेत्र में भी देखा गया है, कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग एक प्रकार से बड़े बड़े लेखक बन जाते हैं। लेखक का मतलब यह है कि किसी भी तरह का जो है लिखे पढ़ें या लोगों को कंसल्टेंसी, एक प्रकार से कंसल्टेंसी वगैरह खोल दें तो वहाँ से भी पैसे कमाएं। तो इस तरह से देखा गया है कि यहाँ पे कई तरह का बिजनेस करते हैं और उसमें जो है इनको सफलता मिलती है। तो 11वें घर का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मित्र राशि में है, अच्छा देंगे, ये है वो है, लेकिन 12वें घर में जब भी बुधदेव बैठते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत मोटा लॉस हो जाता है। अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको लॉस हो जाता है। अगर कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र वगैरह ऐसे मतलब बहुत जल्दी समय से पहले होता रहता है, और कैरियर भी उनका थोड़ा डामाडोल की स्थिति में देखा गया है। तो यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे वो पैसे के लिए मोहताज करवा देते हैं, कई बार इतना कर्जा दिला देते हैं कि आदमी ज़िंदगी भर वही कर्जा चुकाता रहता है। बस आज समय ठीक हो जाएगा, कल समय ठीक हो जाएगा, परसों समय ठीक हो जाएगा, यही सोचते सोचते आधी लाइफ निकल जाती है और कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर बुध की महादशा वगैरह चल गई है तो फिर रिजल्ट यहाँ बहुत गड़बड़ मिलता है। तो 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट किसी भी तरह से, ना तो कैरियर के लिए, ना फाइनेंशियल मतलब आर्थिक दृष्टि से भी, और कई बार दाम्पत्य जीवन को भी यहाँ गड़बड़ होते हुए देखा गया है। यहाँ पे देखा गया है कि बीमारी करवा देते हैं, शत्रुता करवा देते हैं, जुर्माना भरना पड़ता है, दंड भरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का जो है यहाँ पे 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट इस कुंडली में अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। ये तो था मीन लगन की कुंडली में बुधदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।